कि ये बात तो आपकी सही है, ये बात नहीं मानेगा, इस बात में तो ठीक लग रहा है, इस बात में जूते पड़ जाएंगे, ये बात तो मैं अभी शुरू कर देता हूँ, इस बात में तो घर वाले घर से निकाल देंगे, फिर ये नहीं चलेगा, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका जहन ही कह रहा है कि बात ही गलत है, जब बात दूसरी, अगर आपके जहन ने कह दिया कि बात उचित है, बात सही है, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है, तो फिर खड़े हो ना उसके साथ। आपके घर में पैसे नहीं है, रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप मोबाइल ला रहे हो एक से, आप एक से कपड़े ला रहे हो, फिर आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप उधार मांगने के लिए तैयार हो रहे हो, आप कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, लोन ले रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो। अच्छी बात पूछी आपने, और क्लैरिटी लानी ही चाहिए। वह सवाल ये भी तो बनता है कि क्लैरिटी क्यों लानी है? गड़बड़ होके भी जिया जा सकता है, लेकिन क्लैरिटी का फ़ायदा क्या है? मैं कह रहा हूँ फ़ायदा क्या, सब कुछ क्लैरिटी ही है। अगर ऊपर से पानी गंदा है तो नीचे की चीज़ दिखेगी नहीं। सामने अगर झूठ की चादर है तो नीचे का सच छिप जाता है। सच होता है, हम कहते ज़रूर हैं, किताबों में पढ़ते ज़रूर हैं कि सच भाई प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होगा। लेकिन बात पराजित और प्रताड़ित की नहीं है, आपके जीवन में वो उतर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर डस्ट है, झूठ की डस्ट। अब झूठ किसी भी चीज़ का हो सकता है। जनरली मैं लोगों को बोल देता हूँ कि सत्य पे चलो, सत्य पे चलो। वो पूछते हैं सत्य क्या बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, हर चीज़ का एक सत्य है। अगर मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, अगर इसकी सब चीज़ सही है, तो आवाज़ इसके थ्रू जाके रिकॉर्ड होगी ही, अगर सही है तो। ये इसका सत्य है। आप सांसारिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार मैं मान लूँ कि आप नहीं मान रहे और सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, पेरेंट्स ने बहुत परेशान कर दिया आपको बुरी तरह से, आप राज़ी भी हो गए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सच में तैयारी नहीं कर रहे, तो ये उसका सच है। आप जिम में जा रहे हैं कसरत करने, ट्रैक सूट डाल लिया, बोतल ले ली, बाइक खरीद ली सिर्फ जिम जाने के लिए, डब्बे खरीद लिए, इंजेक्शन ठुकवा लिए, लेकिन वहाँ जाके आप मेहनत कितनी कर रहे हैं? पूरे दिन अपनी सेहत का आप ख्याल कैसे रख रहे हैं? खाने में क्या खाना है? क्या चीज़ों को नहीं करना है? किन चीज़ों को करना है? आप ध्यान रख पा रहे हैं? आपके ज़हन में जब तक क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। मान लिया ना मैंने कि सांसारिक दुनिया में आप प्राप्त करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आप झूठ के चक्कर में प्राप्त भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके ज़हन पे डस्ट पड़ी हुई है उस चीज़ को लेकर के। कितने बच्चे होते हैं स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कितने बच्चे होते हैं साइंस ले लेते हैं, कितने बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की आँखों में धूल झोंक रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ वो पेरेंट्स की आँखों में धूल नहीं झोंक रहे, वो अपनी आँखों में धूल झोंक रहे हैं। दुनिया को उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि साहब हमारा बच्चा तो साइंस लेके बहुत तगड़ा काम कर रहा है, बहुत तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। पूरे रिश्तेदारों में गीत गा रहे हैं उसके, जगत में फैला रहे हैं साहब कितना तगड़ा है बच्चा हमारा। बच्चे पे प्रेशर आएगा ना, उसका भांडा तो फूटेगा ना एक दिन, गिरेगा, सलटेगा, लेकिन गलती किसने की? बीमारी किसने पैदा की? आपने। आपने उस सत्य को ऊपर नहीं आने दिया, क्लैरिटी होने ही नहीं दी। तो क्लैरिटी तो हर चीज़ की है। जब आपके ज़हन में ही झूठ भरा पड़ा है, जब आपने ज़िंदगी में कभी सत्य पे काम ही नहीं किया, आप खड़े ही नहीं हुए सत्य के लिए, सत्य की तलवार को पहना किया ही नहीं, तो झूठ ही आपको भड़का भरेगा, फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपके कोई बीमारी है, आप उस बीमारी को मानना नहीं चाह रहे, डॉक्टर को दिखा नहीं रहे, तो प्रॉब्लम आएगी। किसी भी चीज़ में ले लीजिए, अगर आपके रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएँगे। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं है, दोनों क्लैरिटी वाले नहीं है, एक गड़बड़ है, एक सही है, तो भी गड़बड़ आएगी। दोनों अगर क्लियर हैं, तो सब काम क्लियर हो जाएगा। जनरली ऐसा मिलता नहीं है। क्यों? उसमें भी झूठ की चादर चढ़ी हुई है। तो जब झूठ ऊपर होता है, तो हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होते, और अगर थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे, हमारे जैसे इंसान से आप मिल लिए और अपने थॉट क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर आपको योद्धा की जैसे सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये नहीं चलेगा कि ये बात तो आपकी सही है, ये बात नहीं मान पा रहा, इस बात में तो ठीक लग रहा है, इस बात में जूते पड़ जाएँगे, ये बात तो मैं अभी शुरू कर देता हूँ, इस बात में तो घर वाले घर से निकाल देंगे, फिर ये नहीं चलेगा, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका ज़हन ही कह रहा है कि बात ही गलत है, जब बात दूसरी है। अगर आपके ज़हन ने कह दिया कि बात उचित है, बात सही है, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है, तो फिर खड़े हो ना उसके साथ। आप खड़े इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपके ज़हन में हर तरीके से डर पैदा किया गया है, चारों तरफ से डर, इसके रूट कॉज़ में डर भी है। किस-किस का डर? धर्मों का डर, संस्कार का डर, समाज का डर कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ऐसा हूँ साहब, मैं वैसी हूँ साहब, लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे लिए, परिवार वाले क्या सोचते होंगे। खुद को इतना स्पेशल मान लिया कि साहब मैं तो कभी मरूँगा ही नहीं,
मैं ज़िंदगी भर जीऊँगा, मैं क्या चीज़ हूँ? कोई चीज़ नहीं हूँ आप, कोई नहीं पूछता आपको। पार्टी में भी जाओगे आप, तो आप स्पेशल बनने की कोशिश करोगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब आप मैं क्या चीज़ बनने की कोशिश करते हो, तो आप फेकिज़्म की तरफ जाते हो, तो आप दिखावे की तरफ जाते हो। भाई क्लैरिटी नहीं है, झूठ की चादर चढ़ी हुई है, तो उसमें मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि दिखावे की चादर भी चढ़ी हुई है। आपके घर में पैसे नहीं है, रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप मोबाइल ला रहे हो एक से एक, आप एक से एक कपड़े ला रहे हो, फिर आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप उधार माँगने के लिए तैयार हो रहे हो, आप कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, लोन ले रहे हो, गाड़ियाँ खरीद रहे हो, बाइक लाने के पैसे नहीं है, कैसे भी करके किस्तों में कार ला रहे हो, गड़बड़ नहीं होगा? किस्तें चुकानी तो आपको पड़ेंगी ना, तो आपकी लाइफ़ गिरावट की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि चादर चढ़ी है झूठ की, दिखावे की, थॉट्स में क्लैरिटी कहाँ से आएगी? फिर आप ऐसे लोगों के बीच में खड़े हो जाते हो, जो खुद क्लियर नहीं है, जो खुद दिखावा करते हैं, फिर उनके साथ मटर-गश्ती करते हो, एन्जॉय करते हो। आज एक बर्थडे पार्टी बन रही है, चिंता मत कर कल मैं भी ट्रीट दूँगा। उसने समोसे खिलाए, तुम पैटीज़ खिलाओगे, अगला वाला बर्गर खिलाएगा, फिर अगला वाला पिज़्ज़ा खिलाएगा, अगला वाला तो तुम्हारे को 5 स्टार में ले जाएगा। पैसे हैं नहीं, कहीं से जुगाड़ करके काम कर रहे हैं। नौकरी होती नहीं है, बिज़नेस होता नहीं है, स्ट्रगल होता नहीं है, तपस्या होती नहीं है, पढ़ाई के नाम पे छल-कपट चल रहा है, पढ़ाई होती नहीं है। तो जब कुछ होता नहीं है, फिर भी दिखावे की चादर जब ओढ़ोगे, तो थॉट्स गंदे से गंदे होते चले जाएँगे। मत रहो ना ऐसे लोगों के साथ, बनाओ ना अच्छी कंपनी। मेरे साथ कंपनी बनाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना क्लियर कट, या मेरे जैसे कोई लोग हों उनके साथ कंपनी बनाओ ना। और हमारे से तो तुमको डर लगता है, हमारी आँखों के सामने बैठने में दिक्कत आती है, कि पता नहीं ये आँखें तो क्या कह रही हैं। कोई बोलता है इन आँखों में तो नशा है, आपने तो कोई पी रखी होगी, आपने कोई नशा कर रखा होगा। अरे भैया ये सत्य का नशा है ये, और ये नशा नहीं है। आप कोशिश करके देख लो, आपकी आँखें भी ऐसी हो जाएँगी। पर आप कतरा रहे हो, आप रियल चीज़ को पकड़ना नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। लेकिन आप कितने दिन झूठ का सहारा लोगे? बचपन में तो आपने खूब पढ़ा था कि एक झूठ बोलने के लिए 1000 बोलने पड़ते हैं, फिर भी आप समझे नहीं। किताबों में ही पढ़ा था क्या केवल? कभी अपनाया नहीं उस बात को? तो आप कोशिश करके देखो, अब वो समय आ चुका है, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत आ जाए मेरे साथ खड़े हो जाओ, समझो बात को। ये मत सोचो कि कोई नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? इज़्ज़त चली जाएगी, कौन-सी इज़्ज़त? कोई पूछता ही नहीं है। ज़िंदगी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन कम से कम कुढ़-कुढ़ के तो नहीं जियोगे। कौन पूछता है? किन रिश्ते-नातों की बात करते हो? किन दोस्तों के सामने इतराने की कोशिश करते हो? किसी की मौत हो जाती है 4 दिन नहीं पूछते, ज़्यादा ख़ास रिश्तेदार है तो 10 दिन पूछेगा, बिल्कुल क्लोज़ है तो 2 महीने पूछेगा। अरे पूछना भी नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी है ना सबको। मैं तो कह ही नहीं रहा कि उसके लिए मातम मनाते रहो ज़िंदगी भर। जियो जी भर के, तो जियो जी भर के, तभी तो कह रहा हूँ उस चादर को हटाओ, वो दिखावा बंद करो, मत करो नाटकबाज़ी, सहजता से जीना सीखो, गैजेट्स का यूज़ करो जी भर के, आपके लिए ही बने हैं, खूब महँगे से महँगे खरीदो, लेकिन दिमाग में मत बिठाओ उनको, खूब पैसा खर्च करो, खूब कमाओ, खूब कपड़े लाओ, महँगी से महँगी गाड़ियों में घूमो, लेकिन उनको यहाँ मत बिठाओ। रिलेशंस दिल से बनाओ, उनको भी यहाँ मत बिठाओ, उनके साथ छल-कपट मत करो, उनके साथ भी गेम मत खेलो, उनके साथ तो दिल से जियो, वो तो इंसान के रिश्ते हैं, वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं। आप कोशिश करके देखो, दिखावे की ज़िंदगी को छोड़ो, सहजता से जीना शुरू करो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें अपनी आदतों को सुधारो, जो रियल चीज़ें हैं, उनकी तरफ जाओ, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, तो मेरे पास आ जाओ।